हेलो एवरीवन। तो आज है 12 मई और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12 मई से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलो शुरू करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। और क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मई 2025 में रूस के मॉस्को में 80वें विजय दिवस समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया। तो इसमें जो है भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट की है? संजय सेठ जी। किनके द्वारा? संजय सेठ जी के द्वारा जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है। 80वें विजय दिवस जो कि रशिया के मॉस्को में मनाया जाता है, यानी कि विक्ट्री परेड दिवस समारोह। ठीक है, विक्ट्री परेड जो है रशिया की विक्ट्री परेड क्यों मनाई जाती है? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है नाजी जर्मनी पर रशिया की विजय को सेलिब्रेट करने के लिए इस दिवस को 9 मई को मनाया जाता है। किस दिन? 9 मई को इसको मनाया जाता है। और इस दिवस में, इस समारोह में भारत की तरफ से संजय सेठ के द्वारा भाग लिया गया है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है इस में जो है इसने रशिया ने जो है जर्मनी पर क्या किया था? विजय हासिल किया था इसके उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की नेक्स्ट जनरेशन की प्रोडक्शन यूनिट को खोला गया है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो है इसकी क्या है? प्रोडक्शन यूनिट खोली गई है। किसकी? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ब्रह्मोस जो कि भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी और रूस की मस्कोवा नदी, इसी के नाम, इन दोनों नदियों के नाम पर जो है इस ब्रह्मोस मिसाइल का नाम पड़ा है। भारत और रशिया के कोलैबोरेशन से ये जो है मिसाइल को तैयार किया गया था। इस मिसाइल का जो है लखनऊ में क्या किया जा रहा है? एक यूनिट खोली जा रही है, प्रोडक्शन यूनिट, जहां पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को बनाई जाएगी। ठीक है, ये जो लखनऊ में जो यूनिट खुल रही है ये 5वें नंबर की प्रोडक्शन यूनिट है। तो इसके पहले जो है आपको 4 अलग अलग जगहों पर भारत में इसकी यूनिट देखने को मिलती है। पहला हो गया आपका तिरुवनंतपुरम में, दूसरा हो जाएगा आपका नागपुर में, तीसरा हो जाएगा हैदराबाद में और चौथा हो जाएगा पिलानी में। ठीक है, तो ये 4 अलग अलग शहरों में जो है भारत में क्या थे? प्रोडक्शन यूनिट थी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की। ये जो क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, ये एक प्रकार का क्या है? क्रूज मिसाइल है। मिसाइल जो है आपको 2 प्रकार की मिलेगी। एक आपका क्रूज मिसाइल होगा जो कि टारगेट को क्या करेगा? डायरेक्टली हिट करेगा टारगेट को इस फॉर्म में। और आपका एक हो जाएगा बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए जो है टारगेट को हिट करेगा। जो पहले की जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल थी उसकी जो वजन था कितना था? 2900 इसका वजन था, केजी जो इसका वजन था। और जो अब नया वाला बनेगा उसका वजन होगा 1260 केजी। ठीक है, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है लगभग 2.8 मैक से लेकर के 3.0 मैक तक जो है इसकी स्पीड है, जो कि ध्वनि की गति से 3 गुना तेज है। लगभग 3700 से लगभग 4000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये निशाने की तरफ क्या करती है? हिट करती है। इसका वेट मैंने बताया, पहले वाले का वेट इतना था और बाद में इतना हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो रेंज है वो कितनी है? रेंज की बात करें तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी 300 किलोमीटर इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हर साल जो है किस दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है हर वर्ष 11 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये दिवस? तो वैज्ञानिकों और इंजीनियर के द्वारा जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो योगदान दिया गया है उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए इस दिवस को हर साल 11 मई को मनाया जाता है। अगर 11 अप्रैल की बात करें तो इस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय पनडुब्बी दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पनडुब्बी दिवस इस दिन मनाया जाता है। वहीं पे 28 फरवरी की बात करें तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और ये जो दिवस है ये किनके स्मृति में मनाया जाता है? तो डॉक्टर सीवी रमन की याद में इसको मनाया जाता है। सीवी रमन, इनको 1930 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है।
चलिए इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये मनाया क्यों जाता है? तो इस दिवस को मनाने का जो एक उद्देश्य है वो है कि 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में जो है दूसरा परमाणु सफल परीक्षण किया गया था। दूसरा परमाणु सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया था? राजस्थान के पोखरण में। और उस टाइम पे एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम है ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम है? ऑपरेशन शक्ति नाम है। तो पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पे किया गया था? इंदिरा गांधी के टाइम पे किया गया था। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के थ्रू जो है पहला परमाणु परीक्षण किया गया था और ये जो है दूसरा परमाणु परीक्षण है। इस टाइम पे जो है यहाँ पे पीएम कौन थे हमारे देश के? उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। इन्हीं के द्वारा जो है इस दिन को क्या किया गया है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में घोषित किया गया है। इस बार की थीम की अगर हम बात करें 2025 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की, तो इस बार की थीम है इनोवेट फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। इसका मतलब हो जाएगा कि टिकाऊ भविष्य के लिए नवाचार। ठीक है। वहीं पर आज है 12 मई और इस दिन मनाया जाता है क्या? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। जो हमारे यहाँ जो नर्स हैं उनकी सेवा और उनकी मेहनत को सम्मानित करने के लिए 12 मई को नर्स दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो थीम है नर्स दिवस की, वो थीम है हमारी नर्सिंग और हमारा भविष्य। हमारी नर्सिंग और हमारा भविष्य इस बार की 2025 की क्या है? थीम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने विश्व बैंक के साथ में मिलकर के यूपी अग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल की शुरुआत की है? तो वो राज्य हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हो जाएंगे अजय बांगा जी, इनके द्वारा मिलकर के क्या किया गया? यूपी अग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल को शुरू किया गया है। जो यूपी अग्रीज है वो किस एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। यूपी में जिस भी एरिया में मिट्टी या फिर जहाँ पर फसल का उत्पादन नहीं हो रहा, उसमें बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया? इस पहल को लॉन्च किया गया। वहीं पर अगर हम बात करें एआई प्रज्ञा की, तो एआई प्रज्ञा जो पहल है इसके तहत 10 लाख युवाओं को क्या किया जाएगा? एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में क्या किया जाएगा? ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि उनको सशक्त बनाया जा सके। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता के लिए हस्ताक्षर किया है? तो वो देश हो जाएगा आपका चिली। भारत और चिली ने मिलकर के व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता को क्या किया है? इससे हस्ताक्षर किया है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सेपा, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा सेपा। इसमें जो है भारत और चिली ने क्या किया है? यहाँ पे एक हस्ताक्षर किया है। सेपा की जो घोषणा थी वो तो अप्रैल में ही कर दी गई थी, जब चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फंड भारत की यात्रा पर आए थे। 1 से 6 अप्रैल के बीच में ये भारत की यात्रा पर थे, तभी जो है इस सेपा की वार्ता के लिए क्या किया गया था? घोषणा किया गया था। ठीक है, चलो इसको क्यों यहाँ पर इसके लिए साइन किया गया है? ताकि हम लोग क्या कर पाएँ? डिजिटल सेवाओं में बढ़ावा दिया जा सके, निवेश को प्रोत्साहन दिया जा सके, महत्वपूर्ण खनिजों और एमएसएमई सहयोग और अन्य सहित कई क्षेत्रों में इसको शामिल करने के लिए क्या किया गया है? इसको यहाँ पे साइन किया गया। अगर हम चिली की बात करते हैं तो चिली जो है वो चिली की राजधानी सेंटियागो, चिली की जो राजधानी है सेंटियागो, ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाल ही में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF20 का 20वां सत्र का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क जो है आपका हडसन नदी पर स्थित एक शहर है। हडसन नदी पर स्थित क्या है? एक शहर है। यहीं पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का 20वां सत्र का आयोजन यहाँ पर किया गया है। इसमें जो है आप बोल सकते हो कि इसमें जो है भारत की तरफ से क्या कहा गया है? तो भारत की तरफ से इसमें कहा गया है कि हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, उसमें
17% की यहाँ पे वृद्धि देखी गई है, ऐसा बताया गया है। और भारत जो है 2017 से लेकर के 2030 के बीच में जो है मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर के लिए काम भी करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत के लिए गोल्डन वीजा जारी करने वाला देश कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका वियतनाम। वियतनाम जो है वो क्या किया है, भारत के लिए गोल्डन वीजा को जारी किया है। क्यों किया है? क्योंकि भारत के साथ में उसके अच्छे संबंध हो, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए भारत के लिए वियतनाम के द्वारा जो है यहाँ पे गोल्डन वीजा को जारी किया गया है। इससे पहले जो है UAE और इंडोनेशिया के द्वारा भी यहाँ पे गोल्डन वीजा जारी किया जा चुका है। ठीक है, वियतनाम, अगर हम वियतनाम की बात करते हैं तो वियतनाम जो है साउथ ईस्ट एशिया का एक कंट्री है, जिसकी राजधानी हो जाएगी आपकी हनोई। हनोई इसकी क्या हो जाएगी, राजधानी। यहाँ की मुद्रा हो जाएगी आपका डोंग, मुद्रा क्या हो जाएगी, डोंग। यहाँ के PM हो जाएंगे फैम मीन चीन। यहाँ के क्या हो जाएंगे, फैम मीन चीन यहाँ के PM हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जेनु कुरुबा जनजाति जो मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? ये एक ट्राइब का नाम है। आपको बताना है कि ये ट्राइब जो है किस राज्य में पाया जाता है। तो ये जो ट्राइब है वो कर्नाटक में पाया जाता है। कहाँ पे? कर्नाटक में ये ट्राइब आपको देखने को मिलता है, जेनु कुरुबा जनजाति। ये अभी चर्चा में क्यों रहा है? तो जेनु कुरुबा जनजाति के जो सदस्य हैं उन्होंने वन अधिकार अधिनियम 2006 का हवाला देते हुए जो है अपने अधिकार का दावा करने के लिए नागा होल्ड टाइगर रिजर्व की भूमि पर इन्होंने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, यानी उस भूमि को क्या किया, इन्होंने जब्त कर लिया है। इस समुदाय को नागा होल्ड टाइगर रिजर्व में अपनी भूमि से एक टाइम पे बेदखल कर दिया गया था, ताकि बाघ संरक्षण को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए इनको यहाँ से क्या किया गया था, हटा दिया गया था। और अब फिर से ये दोबारा जो है इस भूमि पर क्या किया है, अपना कब्जा जमा लिए हैं। ये जनजाति जो है मुख्य रूप से कर्नाटक के कोडागु और मैसूर जिले में निवास करते हैं। जेनु कुरुबा, ये जो नाम पड़ा है कन्नड़ शब्द जेनु, जिसका अर्थ होता है क्या, शहद, इसी से इसका नाम पड़ा है। ठीक है, चलो नागा होल्ड टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो नागा होल्ड टाइगर रिजर्व को बनाया गया था 1955 में, एक पवित्र स्थान के रूप में इसको बनाया गया था, और 1983 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा भी दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान का इसको दर्जा दिया गया। ठीक है, चलो इसका पहले नाम जो है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी था। आगे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन जो है आपको USA के शिकागो में किया गया है। कहाँ पे? USA के शिकागो में किया जा रहा है इस चैंपियनशिप का आयोजन 9 से लेकर के 17 मई के बीच में, 9 से 17 मई के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसमें आगे क्या होता है वो बाद में इस सीरीज को समाप्त होने के बाद हम लोग देखेंगे। हाल ही में खिलाड़ी बॉब कोपेर का 84 ईयर की उम्र में निधन हुआ है। इनका संबंध किस खेल से था? तो इनका संबंध जो है आपका क्रिकेट से था। बॉब कोपेर ये जो है कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज थे। इनका 84 ईयर के आयु में क्या हुआ है, निधन हुआ है, और ये क्रिकेट खेलते थे। तो आज के इस वीडियो में यही तक, और अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।